बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान या रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, आज हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है मेरे भाइयों, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? पहले मेरे भाई मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल दे देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मेरे भाई, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये हमारा होता है हार्ट, ठीक है। हमारे दिल के बेसिकली 4 खाने होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे हार्ट के 4 खाने, इनको हम कहते हैं एट्रिया, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। यहाँ से मेरे भाई एओर्टा निकलता है, ठीक है। एओर्टा के बाद आगे क्या आ जाता है? आर्टरीज आ जाती है। आर्टरीज के बाद यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कैपिलरीज आ जाती हैं, यहाँ पर वेनुलस होती है। फिर ये वेन जो है, आपका ब्लड जो है वापस दिल में ले जाता है। अब यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर एक नालियां होती हैं, ठीक है ना। इस तरह देखें मेरे भाई, ठीक है ये। और यहाँ पर सेल वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना आपका, ये जो नाली होते हैं, ये जो नाली होती हैं, ठीक है ना, इनका काम ये होता है कि ये जो सेल होते हैं, सेल, ठीक है, सेल, इसके अंदर से और बाहर से जो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम जो भी है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसकी ब्लड में कमी होती है ना, क्योंकि इस इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ से साल्ट वगैरह को इकट्ठा करके ना ये नालियों में चला जाता है। जब ये सेल के दरमियान में मौजूद रहता है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये नालियों में चला जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं लम्फ। ये बात आपने याद रखनी है। जब तक वो फ्लूइड सेल के दरमियान में मौजूद होते तो उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जब वो वेसिन में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं लम्फ। और ये जो सारा होता है सिस्टम, इसको हम कहते हैं नालियों वाला, और ये वाला इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हम इसको कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, ये हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है, हमारी पूरी बॉडी में ये फैला होता है, ठीक है ना। पूरी बॉडी में ये फैला होता है, ठीक है। हमारे बाजुओं में, हमारे लेग में, हमारे जिस्म में ना, हर जगह पर ये होता है। और इसका काम ये होता है कि ये सेल के दरमियान से फ्लूइड को और उसके अंदर से जो जरूरी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होता है ना, उसको ये निकाल कर ये इन वेसल्स में ले जाता है। इस वेसल्स से बाद जो होता है, ये दोबारा ये ब्लड में वो नाली है उसको दे देता है। अच्छा, जब वो फ्लूइड सेल के दरमियान मौजूद होता है ना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो फ्लूइड जो होता है ये, जब ये फ्लूइड इन नालियों में आता है, इसको हम कहते हैं लम्फ कहते हैं। सिर्फ ये 2 बातें हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये एक पूरा एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब आ जाएं, आपको मैं बता दूं थ्योरी के बारे में। देखो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल, ऑर्गन। ये नेटवर्क होता है टिश्यू का, वेसल और ऑर्गन का। नेटवर्क टुगेदर टू मूव द लम्फ बैक इनटू द ब्लड। ये जो उधर सेल्स के दरमियान से लम्फ वगैरह लेते हैं और उसको वापस ब्लड में ले जाती हैं। It is a one-way system that move the lump from tissue space back into the blood. ये एक ही सिस्टम होता है, मतलब ये सेल्स वगैरह से ना उसके दरमियान से जो भी फ्लूइड वगैरह लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, जो भी इकट्ठी चीजें करती हैं, वाटर हो गया, उसको इसे द ब्लड में ले जाते हैं। ये इसका एक ही वे होता है। ये नहीं होता कि उस ब्लड वाली नाली से वापस इधर कोई चीज ले आए, इधर से उधर भी कोई चीज ले जाए। इनका सिर्फ एक ही साइड पर ये काम करते हैं। लम्फ क्या होता है? इट इज अ कलरलेस फ्लूइड विच कंटेन व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसका कोई रंग नहीं होता। तो और इसमें व्हाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। अगर हम लम्फ की कंपोजिशन देखें, इसमें 96% जो होता है ये वाटर मौजूद होता है, और 4% जो होता है ना, ये सोलर मौजूद होता है। अगर मैं फंक्शन देखूं लम्फ का, तो देखो क्या होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लम्फ इज टू ब्रिंग द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। अब सबसे अहम फंक्शन देखो, जो प्रोटीन मौजूद होती है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको आप कहते हैं, कोई भी प्रोटीन जो मौजूद होती है जो उसको भी उठाकर वापस ब्लड में ले जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड। ये इस चीज का जिम्मेदार होता है कि जहाँ पर फ्लूइड ज्यादा होता है उसको उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। ये इस चीज का जिम्मेदार होता है।
इट रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम टिश्यू सरफेस। अच्छा, आपको मैंने बताया था ना, वो सेल के दरमियान जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहां पर अगर कोई भी टॉक्सिक जो है सब्सटेंस पाया जाता है ना, ये उसको भी उधर से निकाल लेता है। ठीक है। और इस तरह इट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, तो इस तरह ये टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट द lymphocyte, सबसे अहम जो फंक्शन होता है ना, ये lymphocyte को ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम पढ़ते हैं लम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लम्फ क्या होता है? लम्फ अक्कर इन लिम्फेटिक वेसल, आपको बताया लम्फ जो होता है ये लिम्फेटिक वेसल में पाया जाता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अक्कर इन द टिश्यू स्पेस, और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है ये सेल्स और टिश्यू के दरमियान में पाया जाता है। इनमें रिजेंबल क्या होता है? बोथ रिजेंबल विद प्लाज्मा इन कंपोजिशन, इन दोनों में जो प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है ना, दोनों में जो प्लाज्मा की जो मिकदार होती है ना, वो बराबर होती है। ठीक है ना। बोथ कंटेन लोअर प्रोटीन एंड नो रेड ब्लड सेल्स, दोनों में क्या होता है, प्रोटीन वगैरह मौजूद नहीं होती है, और दोनों में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं। आगे आ जाता है लोकेशन ऑफ द लम्फ नोड्स। लम्फ नोड जो होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये इस तरह के होते हैं। लम्फ नोड जो होते हैं ना, ये बीन किडनी शेप ऑर्गन होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद होता है। इट इज अ बीन किडनी शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। लम्फ नोड का काम क्या होता है? इसमें लिम्फोसाइट होते हैं इन बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है। ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी आता है कि जो कौन सा जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट। तो आपको याद रखना चाहिए जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, ये जो होता है ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ lymph node। They filter the foreign substance, example bacteria. They cause the phagocytosis। phagocytosis का मतलब होता है जिसको तोड़ फोड़ कर खत्म कर देना। और they cause the hematopoiesis का सबब बनता है। ये इसके फंक्शन थे। आज का जो हमारा टॉपिक था lymphatic system वो कंप्लीट हुआ। Like my channel and subscribe my channel, all about pharmacist।